कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां एक और जमीन इतनी गर्म हो कि शीशा भी पिघल जाए और दूसरी ओर इतनी ठंड हो कि बर्फ तक जम जाए। एक ऐसा ग्रह जहां दिन और रात सालों जितने लंबे हो और जहां सूरज का उदय पश्चिम से होता है लेकिन अस्त पूरब में। यह कोई कल्पना नहीं, यह हकीकत है। यह है बुध ग्रह की कहानी। बहुत समय पहले जब हम आसमान में टकटकी लगाए तारे गिनते थे, हमें नहीं पता था कि उन चमकते बिंदुओं के पीछे कैसी कैसी रहस्यमय दुनिया छिपी है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने दूरबीनें भेजी, अंतरिक्ष यान उड़ाए, तब जाकर हमें हमारे ही सौर मंडल के पड़ोसियों के बारे में पता चलने लगा। और इन्हीं पड़ोसियों में सबसे नजदीक है बुध ग्रह यानी मरक्यूरी, सूरज के सबसे करीब और सबसे विचित्र ग्रह। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका आकार हमारे चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है। यह सूरज के इतनी पास है कि उसकी सतह पर दिन में तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में वही तापमान गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। सोचिए, एक जगह दिन में आग और रात में बर्फ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बुध का वायुमंडल लगभग ना के बराबर होता है, तो तापमान को स्थिर नहीं रख पाता। सूरज की रोशनी सीधी सतह पर पड़ती है और रात में वह गर्मी कहीं जमा नहीं रहती। यह सौरमंडल के सबसे तेज गति में घूमने वाला ग्रह है। इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 88 दिन लगते हैं। इस वजह से प्राचीन समय में इसे आकाश में सबसे तेज दौड़ता तारा समझा जाता था। बुध का एक दिन यानी उसका खुद का घूमना बहुत धीमा है। इसका एक दिन यानी एक पूरा रोटेशन पृथ्वी के 59 दिन जितना लंबा होता है। और क्योंकि यह सूरज का चक्कर बहुत तेजी से लगाता है, इसका एक 100 दिन मतलब सूरज के उदय से अगले उदय तक का समय पृथ्वी के 176 दिन जितना होता है। यानी अगर आप बुध पर खड़े हो तो सूरज के उगने से लेकर सूरज के डूबने तक लगभग 6 महीने गुजर जाएंगे। बुध की धरातल बहुत ही उबड़ खाबड़ और गड्ढों से भरा हुआ है, जैसे चांद की सतह। इन गड्ढों को क्रेटर कहा जाता है और ये इस बात का संकेत है कि बुध पर लाखों सालों से उल्कापिंडों की बौछार होती रही है। सबसे बड़ा गड्ढा कैलोरिस बेसिन, जो लगभग 1550 किलोमीटर चौड़ा है। बुध के पास कोई स्थायी वायुमंडल नहीं है। इसके चारों ओर एक बहुत पतली गैसों की परत है जिसे एक्सपोस्फियर कहते हैं। यह गैसें सूर्य से आती सौर हवाओं, उल्का टक्करों और खुद बुध की सतह से निकलती है। इस वायुमंडल की कमी ही इसका तापमान इतना स्थिर बनाती है। इतना छोटा होने के बावजूद बुध के पास पृथ्वी जैसी चुंबकीय क्षेत्र है, जो वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। यह चुंबकीय क्षेत्र सूर्य से आने वाली खतरनाक सौर किरणों को थोड़ी समय के लिए टालता है। माना जाता है कि बुध के अंदर आज भी एक पिघला हुआ लोहा निकेल का कोर है, जो इसे एक चुंबकीय शक्ति देता है। यह जानकर हैरानी होगी, बुध जैसे तपते ग्रह पर बर्फ भी मौजूद है। बुध के ध्रुव पर ऐसे गहरे गड्ढे हैं जहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। वहाँ के तापमान इतने कम रहते हैं कि पानी की बर्फ जमी रहती है। यह बर्फ शायद किसी धूमकेतु या उल्कापिंड के जरिए यहाँ पहुँची होगी। अब तक केवल 2 यान बुध ग्रह तक पहुँचे हैं। मैरिनर 10 1974 से 1975 यह नासा का पहला यान था जिसने बुध के करीब उड़ान भरी और उसकी सतह की तस्वीरें भेजी। मैसेंजर 2004 से 2015 इस यान ने बुध की कक्षा में चक्कर लगाया और 4000 से ज्यादा चक्कर लगाकर वैज्ञानिकों को पूरी जानकारी दी। अब एक नया मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान के साथ मिलकर भेजा गया है। इसका नाम है बेपीकोलंबो। यह 2026 में बुध की कक्षा में पहुंचेगा। क्या बुध पर जीवन हो सकता है? फिलहाल वैज्ञानिक कहते हैं नहीं। वहाँ का तापमान, वायुमंडल की कमी, तेज सौर विकिरण जीवन के अनुकूल नहीं है। लेकिन बुध हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड में कितनी विविधता है और जीवन के लिए कितनी खास परिस्थितियों की जरूरत होती है। लेकिन एक सवाल अक्सर मन में आता है, जब बुध ग्रह सूरज के सबसे करीब है तो क्या हम इसे पृथ्वी से देख सकते हैं? तो जवाब है हाँ, लेकिन बहुत मुश्किल से। बुध हमेशा सूरज के इतना पास रहता है कि जब सूरज उगता है या अस्त होता है तभी वह क्षितिज के पास थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है। यह इतना क्षणिक होता है कि आम आंखों से देख पाना आसान नहीं होता। सूरज की चमक इसकी रोशनी को दबा देती है। इसी वजह से बुध को हम ज्यादातर समय आसमान में नहीं देख पाते। इसलिए प्राचीन खगोल शास्त्री भी इसे छुपा हुआ तारा मानते हैं। बुध ग्रह से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि हमारे हफ्ते के 7 दिनों में जो बुधवार आता है उसका नाम बुध ग्रह के नाम पर ही रखा गया है। संस्कृत में इसे बुधवासर कहते हैं, यानी बुध का दिन। यह परंपरा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया की कई संस्कृतियों में देखने को मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर घंटे को ऑन नहीं किया तो उसे भी ऑन कर देना। और अगर आपने ये सब पहले ही किया हुआ है तो दिल से एक बहुत बड़ा थैंक्स। तब तक ब्रह्मांड की ओर नजर उठाए रखिए। मिलते हैं अगली अद्भुत यात्रा में।